दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा के परिभाषा एवं संज्ञा के भेद उदाहरण के साथ, ट्रिक के साथ। बस आप लोग एक वीडियो देख लीजिए, संज्ञा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कहीं से संज्ञा का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना दीजिएगा। बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अब चलिए जानते हैं यहाँ पर संज्ञा का मतलब क्या होता है। पहले ये जानिए, उसके बाद हम आगे ट्रिक जानते हैं। यहाँ पर सारा कुछ इसी वीडियो में मिलेगा आप लोग को। चलिए यहाँ पर हम हर वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव उसके नाम से जानते हैं। अतः किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे दोस्तों, आपका नाम संज्ञा हुआ, मेरा नाम संज्ञा हुआ, किसी भी वस्तु का नाम है वह संज्ञा हुआ। चलिए जानते हैं यहाँ पर संज्ञा को निम्नलिखित लक्षणों से पहचान सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संज्ञा है। यहाँ पर देखिए, वस्तु के नाम, प्राणी के नाम, स्थान के नाम, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए यहाँ पर वस्तु के नाम में यहाँ पर देखिए, मेज, फूल, कार, हल, मोबाइल आदि ये सब वस्तु का नाम है। चलिए प्राणी के नाम में जानते हैं संज्ञा यहाँ पर, जैसे गाय, भैंस, मोर, हाथी, शेर, मच्छर ये सब प्राणी के नाम है लेकिन संज्ञा है। यहाँ पर देखिए स्थान के नाम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्थान के नाम पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गांव, शहर या देश ये सभी स्थान के नाम संज्ञा है यहाँ पर। चलिए भाव के नाम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अच्छाई, बुराई, सुंदरता, दयालुता, महंगाई ये सब भाव के नाम है लेकिन संज्ञा है। चलिए अब संज्ञा के भेद जानते हैं ट्रिक के साथ। चलिए संज्ञा के भेद जानते हैं। यहाँ पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। चलिए संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं जो इस प्रकार है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। चलिए सभी के जानते हैं परिभाषा ट्रिक के साथ। यहाँ पर एकदम आज ही याद होगा यहाँ पर साथ ही साथ। चलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर देखिए, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आमतौर पर हम कह सकते हैं कि जिसमें किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण देखिए। यहाँ पर चलिए उदाहरण से जानते हैं। यहाँ पर देखिए, गंगा, दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू आदि ये सब दोस्तों यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति का नाम है या स्थान का नाम है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण जो इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर व्यक्ति के नाम पर हम उदाहरण अलग अलग लाए हैं। यहाँ पर देखिए, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, चंद्रशेखर आजाद, विराट कोहली ये सब आदि विशेष व्यक्ति हैं। यहाँ पर ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। चलिए देखते हैं देश के नाम से। यहाँ पर देश के नाम यहाँ पर भारत, सिंगापुर, अमेरिका, जापान, कनाडा, रूस ये सब देश है दोस्तों। जो दुनिया में अक्सर एक होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। चलिए खेल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल आदि ये सब विशेष है यहाँ पर, इसीलिए ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है यहाँ पर। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए पुस्तक के नाम। यहाँ पर रामायण, गोदान, महाभारत आदि ये सब विशेष पुस्तक के नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है यहाँ पर। चलिए त्यौहार के नाम जानते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दीपावली, क्रिसमस, होली, ईद, गुरु पर्व आदि ये विशेष पर्व है यहाँ पर, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है यहाँ पर। चलिए अब जानते हैं इमारत के नाम। यहाँ पर देखिए, सब ये सब उदाहरण है दोस्तों। यहाँ पर अलग अलग तरीका से हम उदाहरण लाए हैं। यहाँ पर देखिए, ताजमहल, लाल किला, चार मीनार, कोणार्क मंदिर ये सब दोस्तों यहाँ पर विशेष दोस्तों इमारतें के नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए वस्तु के नाम जानते हैं। यहाँ पर जैसे कार, साइकिल, मोटरसाइकिल यहाँ पर ये सब वस्तु के नाम है। चलिए दिशा के नाम देखिए,
उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ये सब दिशा के नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए यहाँ पर देखिए, रविवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्र, शनिवार, ये सब दोस्तों यहाँ पर दिन के नाम है। ये सब है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब चलिए जातिवाचक संज्ञा समझते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चलिए देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर देखिए, जातिवाचक संज्ञा उस शब्द को कहा जाता है जिसमें पूरी जाति का पता चले, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे नदी एक संज्ञा है क्योंकि यह कोई भी नदी हो सकता है। चलिए उदाहरण के तौर पर समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उदाहरण एक, यहाँ पर एक लड़का स्कूल जा रहा है। यहाँ पर लड़का है, यहाँ पर जातिवाचक। देखिए यहाँ पर देखिए, हमने सबने पुस्तक पढ़ी। देखिए जो लाल है वह है जातिवाचक। देखिए आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। हमारा शहर बहुत बड़ा है। चलिए उदाहरण के तौर पर और समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा को अच्छे से समझने के लिए जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण देखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, लड़का जैसे राहुल, अमित, संदीप, सुनील, राजू, दिनेश, सौरभ, निखिल आदि, जिसका प्रॉपर नाम होता है वह हुआ जातिवाचक संज्ञा। जैसे यह एक लड़का जातिवाचक संज्ञा है जो पूरी एक जाति का दर्शाता है। चलिए जानते हैं उदाहरण से। यहाँ पर देखिए पक्षी। देखिए पक्षी के अंतर्गत आता है यहाँ पर चिड़िया, कबूतर, तोता, बतख। देखिए पक्षी के अंतर्गत आता है, इसलिए यह सब जातिवाचक संज्ञा हुआ। चलिए पशु के अंदर आता है यहाँ पर गाय, बैल, भैंस, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है यहाँ पर। चलिए अब भाववाचक संज्ञा देखते हैं। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए, वह संज्ञा शब्द जो मन के भाव, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के गुण, दोष तथा अवस्थाओं के बारे में बताए, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खुशी, गम, दया, घमंड, ये सब भाववाचक संज्ञा है। सिंपल भाषा में समझते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए उदाहरण के तौर पर समझते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आम में बहुत मिठास है। जो लाल है वह भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर देखिए बगीचा देखने में बहुत सुंदर है। लाल अक्षर भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुलाब की खुशबू मन को मोह रही है। जो लाल है, जो लाल शब्द में लिखा है वह है भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर देखिए खेतों में चारों ओर हरियाली है। यहाँ पर ये सब देखिए, जिसे हम महसूस सिर्फ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ हम इसे महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जानते हैं। यहाँ पर देखिए हम समूहवाचक संज्ञा। यहाँ पर ऐसे शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, विषय, स्थान या प्राणी का बोध करने की बजाय पूरे समूह या जाति की परिभाषित करते हैं। जैसे एक वस्तु को नहीं, पूरे समूह को परिभाषित करता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति का नहीं, पूरे समूह का बोध होता है इसमें, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखिए मनुष्य, परिवार, स्वरमंडल, स्कूल, सेना, पुस्तकालय, प्राणी, जंगल, ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। चलिए अब जानते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा उदाहरण। समूहवाचक अक्सर समूह में रहता है। जैसे देखिए यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ पर देखिए ऐसे शब्द जिनसे किसी पदार्थ, तत्व, धातु, सामग्री, द्रव्य आदि का बोध होता है, उससे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम सिंपल भाषा में माप तोल कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए उदाहरण की तरफ समझते हैं। यहाँ पर उदाहरण इसमें नहीं दिया। चलिए उदाहरण जिसे हम माप तोल कर सकते हैं। जैसे तेल, घी, लोहा, चांदी, सोना, ये सब भाववाचक संज्ञा है जिसे हम माप तोल कर सकते हैं। चलिए संज्ञा के बारे में पूछे जाने वाले अक्सर प्रश्न। चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर संज्ञा से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। यहाँ पर संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं। यहाँ पर देखिए सारा कुछ दिया है। यहाँ पर
सभी का परिभाषा यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से समझ लिए। हम एक बार समझा चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अच्छे से आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। इसी तरह ट्रिक पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें दोस्तों।